अगर आप भी इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से फ़ोनपे में यूपीआई पिन सेट करने की कोशिश करते होंगे तो आपको भी कुछ इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए कहा जाता होगा, जैसे कि लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर और वैलिड अप टू MMYY। तो ये क्या होता है और इसको किस प्रकार से हम लोग पता कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। तो किस प्रकार से हम लोग यह पता कर सकते हैं कि लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर और वैलिड अप टू MMYY क्या होता है और इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो सारा इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो कृपया करके इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना होगा। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं और बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पूर्व मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका बैंक अकाउंट इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक में नहीं है, किसी अन्य बैंक में भी है, फिर भी आप इस वीडियो के माध्यम से आप लोग फोनपे में यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। सभी बैंकों का प्रोसेस एकदम सेम रहता है। आप अगर इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो आप अपने बैंक का भी यूपीआई पिन सेट कर पाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। तो जिसके लिए आपके पास 2 एप्लीकेशन का होना अति आवश्यक है, जैसे कि आपके पास फोनपे का एप्लीकेशन होना और एक जो इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक का ऑफिशियल ऐप्स है IPB मोबाइल, वो भी एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग अपना यूपीआई पिन सेट कर सकेंगे, अन्यथा आप लोग नहीं कर सकेंगे। तो इस दोनों एप्लीकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो बारी बारी से जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए किस प्रकार से आप लोग डाउनलोड करेंगे, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। तो जैसे ही आप लोग उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो अब आपको प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन पर लेकर गया है और यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए सिंपल से आपको इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना होता है। तो अब आप लोगों को इसको ओपन करना होगा। तो जैसे ही आप लोग ओपन कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटर योर मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए कहा जाता है। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको कोई भी नॉर्मल यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे टाइप नहीं करना है। जो भी आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप कर लेने के बाद अब आपको प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो अब आपके मोबाइल नंबर पर 5 डिजिट का OTP जाएगा। अगर आपने मोबाइल में सिम लगा रखे होंगे तो वो OTP ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। अगर नहीं होता है तो बस आपको बॉक्स में टाइप करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉपअप ओपन होता है। इसमें आपको परमिशन अलाउ करने के लिए कहा जाता है। परमिशन अलाउ करने के यहाँ पे बिल यूजिंग दी एप्स पे क्लिक करके तो इसी प्रकार से सारा पॉपअप में आपको अलाउ कर देना है, आपको सारा परमिशन को अलाउ कर देना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपको स्टार्ट यूजिंग यूपीआई नाउ वाले पेज पर लेकर गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट, यानी कि यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है मैं इस वीडियो में आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लिए बता रहा हूँ, जिसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक क्लिक कर यहाँ पे सर्च कर लेना। तो जैसे ही सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे दिखने लगता है, सिंपल से आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही कीजिएगा उस पर तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइंडिंग अकाउंट लिंक भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप फाइंडिंग किया जाएगा कि अगर आपके इस नंबर के साथ कोई भी इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक का अकाउंट लिंक होगा तो वो फाउंड कर लिया जाएगा कुछ इस प्रकार से, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं फाउंड इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिंक विथ आपका मोबाइल नंबर इस प्रकार से शो होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अकाउंट एडेड सक्सेसफुली, एक ग्रीन टिक लगकर आ जाएगा और यहाँ पे आपका जितना भी अकाउंट का इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि ब्रांच नेम और IFSC कोड यहाँ पे दिखने लगता है और साथ ही साथ आपका UPI ID भी दिखने लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रीसेट पिन करके एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अगर फोनपे एप्लीकेशन को आप फर्स्ट टाइम अपने मोबाइल में इंस्टॉल किए होंगे तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से नहीं दिखेगा। आप लोगों को डायरेक्ट आपका कार्ड का इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए ऑप्शन वहाँ पे आ जाता है। तो मैंने इसमें पहले ही से रजिस्टर कर रखा है, जिस वजह से यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख रहा है। तो चलिए फिर भी मैं आप लोगों को उसी ऑप्शन पे लेकर चलता हूँ और बताता हूँ किस प्रकार से आप लोग वहाँ तक पहुँचेंगे अगर आप लोगों ने पहले ही से फोनपे में रजिस्टर कर रखे हैं। तो जिसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं रीसेट पिन का ऑप्शन है। सिंपल आपको रीसेट पिन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग रीसेट पिन पे क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार के ऑप्शन पे आपको लेकर जाएगा। जब आप फर्स्ट टाइम फोनपे एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए होंगे तो कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को भी दिख रहा होता है। अगर आप लोग एग्जिस्टिंग यूजर है, आप लोग पहले ही से फ़ोन पे इंस्टॉल कर रखे हैं अपने मोबाइल में, तो आप लोगों को कुछ इसी प्रकार से दिखेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को फ़ोन पे अकाउंट में इन होकर बताता हूँ किस प्रकार से आप लोग करेंगे। तो चलिए इसको कट कर लेता हूं। तो जैसा कि देख सकते हैं अब हम लोग फ़ोन पे अकाउंट में इन हो चुके हैं। जैसे हम लोग फ़ोन पे अकाउंट में इन हो जाते हैं तो अब आप लोगों को प्रोफाइल आइकन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग प्रोफाइल आइकन पे क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे पेमेंट्स मेथड में आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होता है। सिंपल से आपको उस पर क्लिक करना है।
क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपने अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक को अभी ऐड किए होंगे वो यहाँ पे दिखने लगता है। सिंपल सा आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही तो यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट डिटेल्स करके यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाता है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखने लगता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं उसी में से एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होता है यूपीआई पिन करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रीसेट और चेंज करके एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम फ़ोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए होंगे अपने मोबाइल फ़ोन में तो आप लोगों को सेट पिन करके यहाँ पे दिख रहा होता है। तो सिंपल सा आपको उस पर क्लिक करना होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे रीसेट पे क्लिक कर देता हूँ, आप सेट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेबिट एटीएम कार्ड डिटेल्स वाले पेज पर लेकर गया है। तो यहाँ से आप लोगों का प्रोसेस सेम हो जाएगा। अगर आप लोग न्यू यूजर है फ़ोन पे में फिर भी आप लोगों का प्रोसेस यहाँ से सेम हो जाएगा। और आप लोग एग्जिस्टिंग यूजर है, अगर पहले ही से आप लोग फ़ोन पे इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी आप लोग का प्रोसेस यहाँ से सेम रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि डेबिट एटीएम कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे फिल करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिख कर आ गया है। जो भी आपका अकाउंट का 4 डिजिट होगा लास्ट का वो यहाँ पे शो करने लगता है। उसके नीचे यहाँ पे देखिएगा तो लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर, यानी कि जो भी आपका डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट होगा वो यहाँ पे फिल करने के लिए कहा जाता है। उसके नीचे देखिएगा तो यहाँ पे वैलिड अप टू MMYY यहाँ पे फिल करने के लिए कहा जाता है। यानी कि फ्रेंड्स यह एक प्रकार की एक्सपायरी डेट होता है, यानी कब तक आप लोग इस कार्ड का यूज कर सकते हैं, यानी कि वैलिडिटी कब तक है वो यहाँ पे फिल करना होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर फिल करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको किस प्रकार से हम लोग इसमें फिल करेंगे, इसको कैसे पता करेंगे, तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ। तो जिसके लिए हम लोग इस एप्लीकेशन को मिनिमाइज करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोगों को 2 एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, फ़ोनपे और IPB मोबाइल एप्लीकेशन को। तो दोस्तों अगर आप भी घर बैठे अर्निंग करना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन करके बड़ी ही आसानी से डेली का 500 रुपीज़ तक अर्न कर सकते हैं। तो इस टेलीग्राम पर सभी छोटे बड़े कंपनियां का कैंपेन यहाँ पे डाले जाते हैं जिसके मदद से आप लोग 500 या उससे भी ज़्यादा का डेली का अर्निंग कर सकते हैं। तो आप भी घर बैठे अर्निंग करने में इंटरेस्टेड है तो अभी जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके अभी आप लोग तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आप भी डेली का अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने IPB मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया, इसी प्रकार से आप भी कर लीजिए। तो जैसे आप लोग IPB मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं तो अब आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिख रहा है वेलकम टू IPB मोबाइल बैंकिंग और यहाँ पे लॉगिन नाउ का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होता है। सिंपल से आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरीफाई मोबाइल नंबर वाले पेज पर लेकर जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है सेलेक्ट मोबाइल नंबर लिंक टू योर IPB अकाउंट, यानी कि जो भी नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है उस नंबर को इसमें चूज़ करना होता है, यानी कि सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद नीचे देखिएगा तो एक टर्म एंड कंडीशन है, उसको भी आपको टिक कर लेना होता है। टिक कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉपअप खुलेगा वेरीफाइंग मोबाइल नंबर, यानी कि 3 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट करेगा। ये ऑटोमेटिक हो जाता है, इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो जिसके यहाँ पे नीचे देख सकते हैं हम नोट्स में भी कुछ लिखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे डू नॉट स्विच टू अनदर एप्स स्क्रीन, प्लीज मेंटेनेंस बैलेंस फॉर SMS चार्जेस, डू नॉट कॉल स्क्रीन शेयर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, स्विच ऑन मोबाइल डाटा। कुछ इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन लिखे गए हैं, इसको चाहे तो आप रीड भी करके समझ सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आपको लेकर गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपसे अकाउंट नंबर, कस्टमर ID और डेट ऑफ बर्थ, और नीचे की तरफ देखिएगा तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखेगा जो आपके अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड होगा। तो चलिए हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को बारी बारी से फिल कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल करने के लिए कहा जा रहा है। तो किस प्रकार से आप लोग यहाँ पे अकाउंट फिल करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक कार्ड आपको शो करा दूंगा। कुछ इसी प्रकार से कार्ड आपको जब भी आप लोग IPB यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपन कराए होंगे, इसी प्रकार से आप लोगों को एक कार्ड मिलेगा, उसी में आपका अकाउंट नंबर और CIF यानी कि आपका कस्टमर ID नंबर होता है। तो उसी कार्ड में से आपको देखकर इसमें फिल कर लेना है। चलिए मैं इसमें अपना अकाउंट नंबर फिल कर लेता हूँ, इसी प्रकार से आप भी फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर ID, उसी प्रकार से आप लोग कस्टमर ID यहाँ पे फिल कर लेंगे। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप करने के लिए कहा जाता था, जो भी आपका पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होगा तो वही डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे शो होने लगा है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि पहले जो एप्लीकेशन होता था, यही एप्लीकेशन जो IPB मोबाइल जो अपडेट हो चुका है अब, इसमें पहले मोबाइल नंबर भी फिल करने के लिए कहा जाता था। लेकिन अब क्या होता है कि ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर होता है वो शो होने लगता है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज पर अब आपको सेट MPIN वाले पेज पर लेकर जाता है, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू MPIN और री इंटर MPIN यहाँ पे
टाइप करने को कहा जाता है। उसके नीचे देख सकते हैं कि नोट में कुछ बातें लिखे गए हैं, इसको चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं, जैसे कि प्लीज़ रिमेंबर द न्यू एम पिन एंड डू नॉट शेयर इट विथ एनीवन। और सेकंड में देखिएगा तो यहाँ पे लिखा जाए फॉर बेटर सिक्योरिटी डू नॉट सेट अ एम पिन विच वाज यूज्ड एलियर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आप लोग न्यू एम पिन सेट करेंगे वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और दूसरा में ये बोला जा रहा है कि जो भी आपने पहले एम पिन सेट कर रखे होंगे, यानी कि बहुत सारे लोग पहले से भी ये एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो पहले से भी एम पिन, जाहिर सी बात है कि पहले से भी एम पिन वो और सेट करके रखे होंगे, तो फिर से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि फिर से आप लोगों को पहले वाला एम पिन यहाँ पे सेट नहीं करना है, बदल कर करना है, यानी कि चेंज करके करना है, फिर से एक नया एम पिन यहाँ पे सेट करना है। तो चलिए यहाँ पे न्यू एम पिन पे क्लिक करके एक नया एम पिन सेट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से आप लोग री एंटर एम पिन, यानी कि जो भी डिजिट आप लोग न्यू एम पिन में टाइप किए होंगे वही डिजिट आप लोगों को री इंटर एम पिन में आप लोगों को टाइप कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को सेट एम पिन पे क्लिक कर लेना है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चंस करके यहाँ पे आपको पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे जिनका आंसर यहाँ पे फिल करने को कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ योर बर्थ, कुछ इसी प्रकार से काफ़ी सारे ऑप्शन किए जाते हैं। सिंपल से आपको यहाँ पे अपना आंसर सेट करना होता है, यानी कि टाइप कर दीजिएगा, कुछ भी टाइप कर दीजिएगा, यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है आपको रिमेंबर करने की, क्योंकि जब भी आप लोग फिर से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो फिर से आप लोगों से ये पूछेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोगों को दे देना है। तो चलिए कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार से, चाहे तो आप क्वेश्चंस भी चेंज कर सकते हैं और इस प्रकार से आप लोगों को सारा क्वेश्चंस का आंसर्स दे देना है। जैसे ही आप लोग सारा क्वेश्चन का आंसर्स यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे दो ऑप्शन दिख रहा होगा, कैंसिल और सबमिट का। तो सिंपल से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑथेंटिकेट विथ OTP, यानी कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपके एक OTP गया होगा। सिंपल से आपको उस OTP को देखकर आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। टाइप कर लेने तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, एक ग्रीन टिक लग के आ जाएगा और यहाँ पे लॉगिन करने को कहा जाता है। सिंपल से आपको उस पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे लॉगिन होने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के लिए जो भी आप लोग अभी एम पिन सेट किए होंगे वही एम पिन यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो जैसे एम पिन टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है प्लीज इनेबल डिवाइस लोकेशंस टू प्रोसीड विथ लॉगिन, यानी कि लॉगिन करने के लिए लोकेशंस का ऑन होना अति आवश्यक है। तो चलिए इसका लोकेशंस मैं ऑन कर लेता हूं। जो भी आपका डिवाइस होगा उसका लोकेशंस ऑन कर लीजिएगा। तो जैसी लोकेशंस को ऑन करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कराया था, यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनली हम लोग अब IPB मोबाइल में हम लोग लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन का सारा सर्विसेज यहाँ पे शो होने लगा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ यहाँ पे चाहे तो अपना अकाउंट का बैलेंस भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस शो हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को काफ़ी सर्विसेज से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा IPB से रिलेटिव। तो किस प्रकार से आप लोग लास्ट 6 डिजिट और बाइलिड अप टू MMYY कैसे पता कर सकते हैं, तो जिसको पता करने के लिए सिंपल से आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप लोग स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तब आप यहाँ पे देख सकते हैं माई सर्विस में आपको रुपए डेबिट कार्ड करके एक ऑप्शन आपको दिख रहा होता है। सिंपल से आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड करके एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड रूप में आपका डेबिट कार्ड यहाँ पे शो होने लगता है कुछ इस प्रकार से, लेकिन अभी भी पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो नहीं होता है, क्योंकि शो कराने के लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पे व्यू कार्ड डिटेल्स पे क्लिक करना होता है। तो चलिए यहाँ पे व्यू कार्ड डिटेल्स पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही हम लोग व्यू कार्ड डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो अब आपसे यहाँ पे इंटर एम पिन यहाँ पे टाइप करने के कहा जाता है। जो भी आप लोगों का एम पिन होगा वो यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। देन आप लोगों को कन्फर्म पे क्लिक कर लेना है। कन्फर्म पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपका कार्ड का डिटेल्स होगा वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखने लगता है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर से अपना टॉपिक पे बैक चलते हैं। तो चलिए फ़ोनपे को फिर से ओपन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि डेबिट ATM कार्ड डिटेल्स वाले पेज पर हम लोग फिर से आ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर, यानी कि लास्ट 6 डिजिट ऑफ कार्ड नंबर यहाँ पे पूछा जाता है। अपने कार्ड नंबर का लास्ट 6 डिजिट कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को IPB एप्लीकेशन को आप ओपन कर लेना है। इसी IPB एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं IPB डेबिट कार्ड में यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्ड नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होता है। इस कार्ड नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मैं आपको फिंगर स्लाइड कर रहा हूँ इसी प्रकार से आपको यहाँ पे 6 इसका लास्ट 6 डिजिट आपको काउंट कर लेना है, यानी कि जो भी यहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर है उसका लास्ट 6 डिजिट आपको इस प्रकार से आपको काउंट कर लेना है। जैसा कि मैं यहाँ पे शो करा दूंगा कुछ इस प्रकार से, और इसको काउंट कर लेने के बाद सिंपल से आपको फिर से इसको मिनिमाइज कर लेना है और फिर से आपको फ़ोनपे को ओपन करना है और इसमें आपको फिल कर लेना है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वैलिड
अप टू यानी कि MMYY यहाँ पे पूछा जा रहा है। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वैलिड अप टू MMYY ये होता है जो भी आपका डेबिट कार्ड होगा उसका एक्सपायरी डेट यहाँ पे फिल करना होता है, तो इसको भी आप उसी डेबिट कार्ड से देख पाएंगे। तो चलिए इसको फिर से हम लोग मिनिमाइज करते हैं और IPB मोबाइल के एप्लीकेशन पे चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं फिर से हम लोग IPB डेबिट कार्ड पे चले आए हैं। यहाँ पे हम लोगों को MMYY देखना यानी कि वैलिड अप टू यानी कि एक्सपायरी डेट हम लोगों को देखने के लिए, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि वैलिड ट्रू मंथ और ईयर करके यहाँ पे दिख रहा होता है। जो आपका यहाँ पे 02/29 करके लिखा है वही आपका एक्सपायरी डेट होता है, वही आपका वैलिड अप टू होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग फिल कर लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे फिल कर लिया हूँ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर और वैलिड अप टू MMYY क्या होता है और किस प्रकार से इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फिर से हम लोग एक बार आप लोगों को समझा देते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना रह जाए। तो फिर से हम लोग IPB मोबाइल के डेबिट कार्ड पर फिर से वापस चलेंगे और यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ एक 16 डिजिट का आप लोगों को नंबर यहाँ पर दिख रहा होता है। तो इसी नंबर में से आप लोगों को लास्ट 6 डिजिट नंबर आप लोगों को वहाँ पर टाइप करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पे शो करा दूंगा, कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे लास्ट 6 डिजिट को यहाँ पे देख लेना है और वहाँ पे टाइप कर लेना है। और वैलिड अप टू MMYY यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 02/29 करके यहाँ पे दिख रहा होता है, यही आपका यहाँ पे एक्सपायरी डेट होता है। जो कि इसका मतलब यह होता है कि यह दूसरा महीना 2029 तक के इसका एक्सपायरी डेट है। बगल में देखिएगा तो यहाँ पे CVV नंबर होता है। तो ये जो CVV नंबर होता है इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डेबिट कार्ड में। तो इसका भी मैं आने वाले वीडियो में आपको इसका भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो इसी प्रकार से आप लोग पता कर सकते हैं कि आप लोगों का लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर और वैलिड अप टू MMYY क्या है। तो चलिए मिनिमाइज करते हैं, फिर से हम लोग फ़ोन पे वापस चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग ने यहाँ पे फिल कर लिया है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर और वैलिड अप टू यहाँ पे फिल कर लेते हैं, तो अब आप लोगों को यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं प्रोसीड पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे प्रोसीड पे क्लिक करा है तो आपसे अलाउ करने को कहा जाता है। सिंपल से आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बैंक OTP आपके मोबाइल नंबर पर जाए, अगर वो सिम आपके मोबाइल में है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाता है। अगर नहीं होता है तो सिंपल से आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लू टिक पे क्लिक कर लेना होता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं तो फाइनली अब आपका UPI पिन सेट करने का पेज यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों से 6 डिजिट ऑफ UPI पिन सेट करने के लिए कहा जाता है। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि कुछ बैंक में आप लोगों को 6 डिजिट ऑफ UPI पिन सेट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन कुछ बैंक में देखेंगे तो आपको ओनली 4 डिजिट यहाँ पे टाइप करने को कहा जाता है। इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी पिन आप लोग यहाँ पे सेट करेंगे वो आप लोगों को ट्रांजेक्शन करते समय दे देना है। तो चलिए यहाँ पे आपसे 6 डिजिट UPI पिन मांग रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को 6 अंक अपना मनपसंद कुछ भी यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद ब्लू टिक पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंफर्म 6 डिजिट UPI पिन यहाँ पे टाइप करने को कहा जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे कि आप सेट UPI पिन में 6 डिजिट का पिन यहाँ पे टाइप किए थे, उसी प्रकार से फिर से आपसे यहाँ पे कंफर्म करने को कहा जा रहा है। जो भी आप लोगों ने पिन अभी टाइप किए होंगे सेम टू सेम आपको वही पिन आप लोगों को यहाँ पे टाइप करके आपको ब्लू टिक पे क्लिक कर लेना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं UPI पिन सक्सेसफुली सेट करके यहाँ पे दिखने लगता है, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आपका UPI पिन अभी टाइप किए हैं वो सक्सेसफुली यहाँ पे सेट हो गया है। तो चलिए हम लोग पता करते हैं कि जो हम लोग अभी UPI पिन सेट किए हैं वो हुआ है या फिर नहीं हुआ, जिसके लिए यहीं पे एक ऑप्शन दिख रहा होता है आपको बैलेंस करके। तो आप लोगों को चेक बैलेंस पर क्लिक कर देना होता है। जैसे आप लोग चेक बैलेंस पर क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटर 6 डिजिट UPI पिन, यानी कि जो भी UPI पिन अभी सेट किए हैं वही पिन आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर लेना है। टाइप कर लेने के बाद आपको ब्लू टिक पे क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोडिंग बैलेंस यानी कि आपका जो भी बैलेंस है वो फेच कर रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अवेलेबल बैलेंस जो भी आपका अकाउंट में बैलेंस होगा वो शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार से। लेकिन चलिए मैं आप लोगों को पेमेंट भी सेंड करके बताता हूँ। जब भी आप लोग UPI पिन सेट कर लेते हैं फिर आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, या फिर पेमेंट इससे हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बैक चलते हैं। तब आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोनपे के होम पेज पे हम लोग आ गए हैं।
तो चलिए हम लोग मनी सेंड करने के लिए हम लोग स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे। तो जिसके लिए हम लोग को स्कैन करना होगा। स्कैन करने के लिए हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कैनर का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होता है। तो सिंपल से आपको स्कैनर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको स्कैनर पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे अलाउ करने को कहा जाता है, बिल यूजिंग दी ऐप्स पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी आपको बारकोड यहाँ पे स्कैन कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बारकोड स्कैन कर लिया है। तो अब आप लोगों के यहाँ पे अमाउंट इंटर करने को कहा जाता है, यानी कि जितना भी आप अमाउंट सेंड करना चाहते हैं, नहीं भेजना चाहते हैं, वो अमाउंट यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं टाइप कर लेता। टाइप कर लेने के बाद अब आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर लेते हैं तो जो भी आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक अकाउंट होगा वो ग्रीन टिक लग के ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। आप लोगों को सिंपल सा पे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग पे पे क्लिक कर देते हैं तो फिर से आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 डिजिट ऑफ UPI पिन यहाँ पे टाइप करने को कहा जाता है। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूं कि आप लोग फ़ोनपे में कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप लोगों से लास्ट में आपसे 6 डिजिट ऑफ UPI पिन मांगेगा, यानी कि जो भी आप लोग UPI पिन सेट किए होंगे वो आपसे मांगेगा। तो जब भी आप लोग अपना UPI पिन देंगे तभी आप लोगों का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए यहाँ पे मैं अपना UPI पिन टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद यहाँ पे ब्लू टिक पे क्लिक कर लूँगा। जैसे ब्लू टिक पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुल करके यहाँ पे दिखने लगा है। कुछ इसी प्रकार से आप भी UPI पिन सेट करके पेमेंट को सेंड कर सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर और वैलिड अप टू MMYY क्या होता है और इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ यह भी बताया हूँ कि किस प्रकार से आप लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से फ़ोनपे में UPI पिन कैसे सेट कर सकते हैं। तो यह सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता दिया हूँ। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो देखने से काफ़ी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। और लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों को इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है या अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी या किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कतों का सामना हो रहा है, जी आप लोगों को पता नहीं चल पा रहा है या फिर किसी भी प्रकार का समस्या आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का प्रॉब्लम का सलूशन लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।